अक्सर ऐसा लगता है कि त्वचा की जांच बस एक रूटीन चेकअप है ना? लेकिन असल में ये एक तरह का जासूसी का काम है। डॉक्टर एक जासूस की तरह हमारी त्वचा पर बिखरे सुरागों को जोड़ते हैं और एक पूरी कहानी सामने लाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर्स त्वचा में छिपे इन रहस्यों को सुलझाते कैसे हैं? वो कौन से तरीके अपनाते हैं जिससे त्वचा पर मौजूद छोटे छोटे निशान भी किसी बड़ी बीमारी का पता दे सकते हैं? तो चलिए इस जासूसी के काम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला कदम होता है पूरी तस्वीर को देखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जासूस किसी जगह पर पहुंचकर पहले पूरे माहौल का जायजा लेता है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये डायग्राम, इसे एक तरह से डॉक्टर की जांच का रोड मैप भी कह सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे शरीर के हर एक हिस्से पर ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी सुराग, जरा सा भी सुराग छूट ना जाए। तो जांच शुरू होती है सबसे पहले और सबसे अहम सुराग से, राश के पैटर्न से। डॉक्टर देखते हैं कि क्या ये शरीर के दोनों तरफ एक जैसा है, जिसे सिमेट्रिकल कहते हैं, या फिर ये किसी एक ही हिस्से में है। और ये भी कि क्या ये बस एक छोटी सी जगह पर है या फिर पूरे शरीर में फैला हुआ है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि जगह कितनी मायने रखती है। मिसाल के तौर पर अगर रैश कोहनी के अंदरूनी हिस्से यानी फ्लेक्सस सतह पर है तो ये एक्जिमा का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर यही रैश बाहरी हिस्से यानी एक्सटेंसर सतह पर हो तो ये सोराइसिस की तरफ इशारा करता है। जरा सोचिए कैसे सिर्फ जगह बदलते ही पूरी कहानी ही बदल जाती है। अच्छा, तो बड़ी तस्वीर तो देख ली। अब बारी आती है जूम इन करने की, यानी छोटे छोटे सुरागों पर ध्यान देने की। त्वचा पर मौजूद घाव या निशान, और यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है। देखिए, इस काम के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, मॉर्फोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो ये उन सबूतों को समझने और बयान करने की भाषा है। मतलब हर एक निशान का आकार कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, ये सब कुछ। और जैसे हर जासूस के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वैसे ही इस काम के लिए भी एक मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत पड़ती है। ये डॉक्टर्स को हर घाव को बहुत बहुत करीब से देखने में मदद करता है ताकि कोई भी छोटी से छोटी डिटेल मिस न हो। तो डॉक्टर इन घावों को देखते हुए क्या सोचते हैं? वो खुद से सवाल पूछते हैं, क्या सारे निशान एक जैसे हैं या अलग-अलग? क्या ये आपस में जुड़कर कोई बड़ा पैच बना रहे हैं? कहीं इनका पैटर्न किसी जाली जैसा तो नहीं? या फिर ये एक सीधी लाइन में है? हर सवाल का जवाब एक नया सुराग होता है। लेकिन रुकिए, ये जासूसी सिर्फ त्वचा पर दिख रहे रैश तक ही सीमित नहीं है। कहानी में और भी मोड़ हैं। अब जांच उन जगहों पर पहुंचती है जहां अक्सर हमारा ध्यान जाता ही नहीं, लेकिन जहां बहुत जरूरी जानकारी छिपी हो सकती है। चलिए वापस उसी रोड मैप पर चलते हैं। गौर से देखिए, जांच में नाखून भी शामिल हैं। जी हाँ, हमारे नाखून, ये कि हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, खासकर त्वचा के स्वास्थ्य के बारे में। जैसे कि सोराइसिस जैसी त्वचा की बीमारी में नाखूनों में छोटे छोटे गड्ढे बन सकते हैं या उनका रंग बदल सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा सुराग है जो भले ही रैश से दूर हो, लेकिन इशारा उसी बीमारी की तरफ करता है। नाखूनों से आगे बढ़ें तो जांच का अगला पड़ाव है सिर की त्वचा यानी स्कैल्प। ये भी एक ऐसी जगह है जहां बहुत अहम सबूत मिल सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा जैसी कंडीशन के बारे में सोचिए, जिसमें सिर पर गोल गोल पैच में बाल झड़ने लगते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि बालों का स्वास्थ्य किसी अंदरूनी त्वचा रोग या फिर किसी ऑटो इम्यून समस्या से भी जुड़ा हो सकता है। और जांच का दायरा अब और भी बड़ा हो जाता है। एक पूरी मुकम्मल जांच में सिर्फ त्वचा ही नहीं, बल्कि म्यूकस मेम्ब्रेन और यहाँ तक के जोड़ों को भी देखा जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ त्वचा रोग अपने निशान शरीर के अंदर भी छोड़ते हैं। जैसे लाइकेन प्लेनस नाम की एक बीमारी है, उसमें मुंह के अंदर एक सफेद जाली जैसा पैटर्न बन जाता है। ये एक बहुत ही खास एक स्पेसिफिक सुराग है। और ये कनेक्शन और भी गहरा हो सकता है। सोराइटिक आर्थराइटिस जैसी स्थिति में त्वचा की बीमारी का असर सीधे जोड़ों पर पड़ता है, जिससे उनमें दर्द और सूजन आ जाती है। ये दिखाता है कि त्वचा पर जो दिख रहा है उसका सीधा संबंध हड्डियों तक से हो सकता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अंतिम चरण में। यहाँ अब तक मिले सभी सुरागों को एक साथ रखा जाता है और मरीज के सामान्य स्वास्थ्य की जांच के साथ मिलाकर एक पूरी फाइनल तस्वीर तैयार की जाती है। अगर हम उस चार्ट पर वापस नजर डालें
तो आखिरी बिंदु यही है, एक सामान्य चिकित्सा जांच। और ये इस बात पर जोर देता है कि त्वचा को शरीर से अलग करके नहीं देखा जा सकता, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इस आखिरी स्टेज में डॉक्टर कुछ और चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे उम्र कितनी है, मरीज का सामान्य स्वास्थ्य कैसा है, क्या त्वचा में पीलापन या पीलिया के कोई लक्षण हैं, और क्या त्वचा पर खरोच के निशान हैं। ये सभी छोटे छोटे बिंदु पहेली के आखिरी टुकड़ों की तरह होते हैं, जो पूरी तस्वीर को साफ कर देते हैं। तो आखिर में ये साफ हो जाता है कि त्वचा सिर्फ एक अंग नहीं है, ये एक कहानी है जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। सवाल ये है कि इसकी कई बातों को हम कितना सुनते और समझते हैं।